केजरीवाल साहब दिल्ली का मॉडल दे रहे हैं। दिल्ली के मॉडल में क्या कह रहे हैं कि हम स्कूल अच्छा कर देंगे। पंजाब का स्कूल खराब है, बताइए। नहीं खराब है तो बोल दीजिए। सरकारी आंकड़ा कहता है, हमारा नहीं, मोदी जी का। हमारा होता है तो आप कहते कि आपकी सरकार है, आपने अपने हिसाब से आंकड़ा छपा लिया है। मोदी जी का आंकड़ा कहता है कि पंजाब का प्राइमरी स्कूल देश में नंबर 1 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आप उठा करके देख लीजिए, पंजाब की हालत बेहतर है। पंजाब की हालत बेहतर नहीं होती तो हम बिहार से आकर के आपका धान क्यों काट रहे होते? अगर हमारी हालत बेहतर होती तो आप बिहार में आकर के हमारा धान काट रहे होते। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर को छुपाया जाता है नहीं। आपकी हालत बेहतर है, आप देश से तुलना कीजिएगा तो आपकी हालत बेहतर है। कनाडा से तुलना कीजिएगा तो आपकी हालत खराब है। कनाडा से तुलना कीजिएगा तो आपकी हालत खराब है, क्योंकि कनाडा की हालत अगर हमसे खराब होती तो फिर वैंकूवर से लोग जो है जालंधर आ रहे होते। जालंधर के लोगों को वैंकूवर जाने की जरूरत नहीं थी। तो दिल्ली के मॉडल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पंजाब के पास ऑलरेडी नहीं है। उल्टे दिल्ली के लोग, पंजाब का चुनाव है तो कुछ बात बहुत चालाकी से छुपा रहे हैं। पहली बात, आप सब लोगों को मैं याद दिला देता हूं, बाकी निर्णय आपका है। 3 काले कृषि कानूनों का जब विरोध हो रहा था, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो केजरीवाल साहब की सरकार ने सबसे पहले उस कानून को नोटिफाई कर दिया था। अरे भाई, दिल्ली में तो खेती होती भी नहीं है उस लेवल पे, तब भी आप कृषि कानून को लागू कर दिए थे। जब थू हुई और कोई बताया कि अरे महाराज चुनाव होने वाला है, पंजाब में लोग जूते मारेंगे, तो फटाफट उन्होंने उस नोटिफिकेशन को वापस लिया था। अक्सर जब दीपावली के आसपास आप न्यूज चैनल को खोलेंगे तो दिल्ली की हवा खराब रहती है। दिल्ली की हवा जरूर खराब रहती है, लेकिन दिल्ली का वातावरण ये लोग ऑलरेडी खराब करके रखे हुए हैं। उसमें आपको बार बार एक बात बोली जाएगी कि पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, इसीलिए दिल्ली सांस लेने के लायक नहीं है। एक बात बताइए अपनी ईमानदारी से, अभी तो पराली नहीं चल रही है ना, अभी सबके हाथ में मोबाइल है ना, तो अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी आप देख लीजिए, क्या अभी दिल्ली की हवा ठीक है? अभी दिल्ली की हवा साफ है? अगर अभी दिल्ली की हवा साफ नहीं है तो बिला वजह आप पंजाब के किसानों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ किसानों की पराली से प्रदूषण नहीं होता है। दिल्ली के पास देने के लिए कोई मॉडल नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने एक बदलाव महसूस किया होगा। 2017 में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाषण उठा करके देख लीजिए, हमारा वाला भी रिकॉर्ड करके रखिएगा, उठा करके देख लीजिए, उसमें वो धर्म की बात नहीं कर रहे थे। 2022 में जब चुनाव हो रहा है और इस साजिश को आप सब लोग समझिए, तो आम आदमी पार्टी के नेता वही भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली, हमसे कुछ लोग आकर के मिले और कहा कि हिंदू खतरे में महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है पंजाब में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव आपको महसूस हो रहा है? नहीं। हो रहा है तो ईमानदारी से बोलिए। तो ये कौन हिंदू थे भाई जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जाकर के बताए ये मंगल ग्रह से आए थे क्या? ये बीजेपी वाले कि चंद्रमा से आए थे? ये भाषा क्यों बोली गई है? इन्होंने देख लिया कि स्कूल का बात पंजाब में लोग नहीं खरीद रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्कूल अच्छा है। अस्पताल का बात लोग पंजाब में नहीं खरीद रहा है क्योंकि ऑलरेडी अस्पताल अच्छा है। रोजगार का बात लोग पंजाब में नहीं खरीद रहा है क्योंकि लोग पूछ लेता है कि जो आप पंजाब में करना चाहते हैं, अरे बंद क्यों कर दिया? हाँ चल रहा है। नहीं, हर बात के लिए मोदी जी थोड़ी जिम्मेवार है।
उन्होंने देखा कि बेरोजगारी के सवाल पे लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आप बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को वेतन देंगे, और जिस वक्त वो शिक्षकों को वेतन देने की बात कर रहे हैं उसी वक्त आंगनवाड़ी के लोग जो काम करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, किसी बेरोजगार को कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। जब ये सारे सवाल नहीं बिके तो फिर वो आ गए धर्म पर। मैं आप तमाम पंजाब के आदरणीय लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये धर्म का झगड़ा खतरनाक है। कभी भी कीचड़ को कीचड़ से नहीं साफ किया जा सकता है। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको कुत्ते ने काट लिया तो आप पलट करके कुत्ते को काट लेंगे। पहले ये लोग भाजपा के सामने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात किया करते थे। जब इनको लगा कि धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना ज्यादा आसान है तो ये रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करना छोड़ करके पंजाब के भीतर हिंदू और सिख करना शुरू कर दिए हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बेकारी ने हिंदुओं को भी परेशान किया है, सिखों को भी परेशान किया है। महंगाई ने हिंदुओं को भी परेशान किया है, सिखों को भी परेशान किया है। गरीबी ने सिखों को भी परेशान किया है, हिंदुओं को भी परेशान किया गया है। जो लोग हिंदू और सिख करना चाहते हैं वो हमको हमारे बुनियादी सवाल से गुमराह करना चाहते हैं। आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। 111 दिनों में जो हमने काम करके दिखाया है उसको 5 साल तक आपको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना है। और अपने हक के लिए, रोजी रोजगार के लिए यह जो ऐतिहासिक फैसला पंजाब के अंदर लिया गया है उसको ऐतिहासिक बना करके रखना है। बोलिए, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पक्की बात। भाई, पंजाब के लोग जो वादा कर देते हैं तो फिर सर कट जाए, अपने वादे से नहीं झुकते हैं। और मैं दिल्ली की एक बात आपको बता देता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। कांग्रेस पार्टी अच्छा, जिंदाबाद। मैं दिल्ली के बाद, अपनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, दिल्ली जब आप जाते होंगे तो आप खुद एक बात महसूस करते होंगे और सुरक्षित महसूस करते होंगे। बस में, मेट्रो में आपको लगता होगा कि लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं। दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, जो परिवार रहते हैं, मैं उनके बारे में एक बात आपको बता देता हूं। माएं अपनी बच्चियों को सिखा के बाहर भेजती हैं कि जब भी कहीं कोई छेड़ने लगे और आसपास कोई अगर सरदार दिख जाए तो उसके पास जाकर के खड़े हो जाना, जान दे देगा लेकिन कुछ होने नहीं वाला। ये बात आप दिल्ली में रहने वाले लोगों से पूछ सकते हैं। आपने वादा किया है और आप वादे को निभाने वाले लोग हैं। पंजाब के अंदर जो तमाम साजिश रची जा रही है उसका सिर्फ एक कारण है। कारण यह है कि पंजाब के अंदर जो नई बड़ी पार्टी की शुरुआत की गई है, पंजाब के भीतर जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने राजनीति को अपने कब्जे में ले लिया था, उससे मुक्त करा करके राजनीति को जो एक बार फिर से पंजाब के आम लोगों के हाथ में जो पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। यहाँ का जो कैंडिडेट है उसका इतिहास आप जानते हैं ना। पता ही नहीं चल रहा है कि भाजपा में है कि आम आदमी में है, कि आम आदमी में है कि भाजपा में है। ये हकीकत है कि नहीं है? और फिर क्या कर रहे हैं? फिर कबीर और रविदास जी को सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं आपको इतिहास बता देता हूं। मैंने कबीर को पढ़ा है। कबीर के दोहे मुँह जवानी मुझे याद है। संत रविदास जी के दोहे मुँह जवानी मुझे याद है। दोनों मित्र थे। दोनों की जो लड़ाई थी वो समाज में ऊंच नीच के खिलाफ थी, भेदभाव के खिलाफ थी, पोंगा पंथ के खिलाफ थी। संत रविदास जी क्या कहते थे? मैं ऐसा समाज चाहता हूं जहां सबको अन्न मिले और सबको सम्मान मिले। कबीरदास जी क्या कहते थे? कबीरदास कहते थे, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। ये जो समाज में आपस में जो बांटने वाले लोग हैं उनकी साजिश को उनको समझना पड़ेगा। और कबीर अपनी बातचीत में इतना बेबाक थे
किसी को नहीं छोड़ते थे। जब कबीर उस जमाने में जब तलवार का राज था तब सच बोलने से नहीं घबराते थे, तो आज तो लोकतंत्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, हम सच बोलने से क्यों घबराएंगे? इस बात को हमको बता दीजिए। कबीर कहते थे पोंगा पंथ पे हमला करते हुए कंकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांध दे बहरो भयो खुदा। कबीर कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे भली तो ये चाक है जिससे कूट पीट करके ये खाता है संसार। ये जो हमारा इतिहास है, ये जो हमारी विरासत है, उस विरासत को हमको जिंदा रखना है। और आप गुरु नानक देव सिंह जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। क्या कहते थे नानक साहब? नानक साहब के पास एक बार एक साहूकार आया और कहा कि चलिए हमारे घर रोटी खाने के लिए। नानक साहब ने कहा कि नहीं जाएंगे। एक गरीब आया, एक मजदूर आया, कहा चलिए हमारे यहाँ रोटी खाने के लिए। बोले मैं चलूंगा आपके यहाँ। साहूकार को जब ये बात पता चली, साहूकार गुस्से में आ गया। साहूकार बोला कि आप हमारी रोटी क्यों नहीं खाए? देव जी ने कहा कि आपकी रोटी से मुझे खून टपकता हुआ दिखाई देता है। ये जो है पसीने की कमाई है, मेहनत की। ये जो आज राजनीति के भीतर लूट की संस्कृति पैदा हो गई है, इस संस्कृति को बदलना चाहिए।